कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसकी वजह है उनका एक फरमान, जिस फरमान को लेकर सियासी घमासान देवभूमि में छिड़ा हुआ है। रेखा आर्या ने फरमान क्या जारी किया है उसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे और वो पहलू भी समझाएंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं। लेकिन उससे पहले रेखा आर्या 26 जुलाई को हरिद्वार में 25 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा करने वाली हैं, जिसके समापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। 26 जुलाई को जिस दिन कांवड़ियों की शिवरात्रि होती है उस दिन यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रातः 7 बजे हर की पैड़ी से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। माँ गंगा के पूजन के साथ में यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इसका समापन जो है 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कांवड़ के साथ करते हुए स्वयं में इसका समापन जो है वह वीरभद्र मंदिर महादेव जो कि 1300 साल पुराना है, वहाँ पे जलाभिषेक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में करते हुए इसका समापन 3:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास होगा। मंत्री को धार्मिक मान्यताएं मानने का पूरा अधिकार है, उन्हें अपनाने का भी पूरा अधिकार है, इसमें कोई सवाल उठा नहीं सकता और ना ही किसी को उठाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि मंत्री कांवड़ यात्रा कर रही हैं, 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रही हैं और इसके जरिए उनका संदेश और संकल्प भी सकारात्मक है। इस पहलू को भी समझना चाहिए। उन्होंने संकल्प ये लिया है कि उत्तराखंड में सेक्स रेशियो बराबरी का हो, इसके लिए वो ये संकल्प यात्रा या कांवड़ यात्रा कर रही हैं। यह भोले बाबा से एक संकल्प लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि जब संकल्प पूर्ण होगा तो निश्चित रूप से जब उत्तराखंड अपना रजत जयंती मना रहा होगा तो यह गर्व के साथ कह सकेगा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि भी बने, जहां 1000 लड़कों के साथ में जो है 1000 लड़कियां जो है आज उत्तराखंड का जो आंकड़ा है, लैंगिक आंकड़ा, वह निकल कर आया है। तो मंत्री की शिव शक्ति और उससे जुड़ा हुआ संकल्प एक सकारात्मक पहलू के लिए है, उसके नतीजे भी भविष्य में अच्छे हो सकते हैं, इसीलिए इस पर कोई सवाल उठा नहीं रहा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं मंत्री के इस फरमान पर जो उन्होंने महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि 26 जुलाई को जब 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा हरिद्वार में होगी तो सभी जिलों में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी शिवालयों में जल चढ़ाएं और उसकी तस्वीरें भी ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजें कि उन्होंने ये जल चढ़ाया है या नहीं चढ़ाया है। सीधे सीधे ऑर्डर है मंत्री का। ये आखिर मंत्री किस अधिकार से अधिकारियों कर्मचारियों को कह रहे हैं कि आप कामकाज छोड़ के जल चढ़ाइए। रेखा आर्या का इस तरीके का फरमान तुगलकी फरमान है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा फरमान रेखा आर्या ने जारी करवाया है खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निमंत्रण के नाम पर उन्हें सीधे सीधे बरेली बुलाया गया है। बरेली में क्योंकि अगले महीने यानी 4 अगस्त को मंत्री जी एक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है। बाबा भोलेनाथ से जुड़ा वो मंदिर होगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को आने के लिए कहा गया है और ये फरमान रेखा के निजी कार्यक्रम के लिए है। पहला तो ये माना जा सकता है कि वो सरकारी आदेश के तौर पर उन्होंने दिया हो, लेकिन यहां भी सरकारी आदेश उन्होंने जारी किया है अपने निजी कार्यक्रम के लिए। जो उनके घर का कार्यक्रम है, उनके घर से जुड़े लोग वहां मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, कुछ साधु संत होंगे। तो यहां मंत्री किस अधिकार से अधिकारियों कर्मचारियों को बुला रही हैं? आखिर रेखा आर्या की ये हनक किस तरीके की है? बतौर मंत्री रेखा आर्या आखिर करना क्या चाहती हैं? रेखा आर्या अपनी पावर का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही? और रेखा आर्या अगर इस तरीके से काम कर रही हैं तो क्या मुख्यमंत्री धामी को इसका संज्ञान लेना चाहिए? क्या धामी के मंत्री इस तरीके से बेलगाम होकर काम करते रहेंगे और धामी आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। बम बम